Hello everyone. Once again, let us spend some time to learn about a very important concept of mechanics, that is two block system. फ्रिक्शन टॉपिक का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर दो ब्लॉक सिस्टम है आपस में फ्रिक्शन है उसके और हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं तो बताइए दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। इन काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि सर मुझे दिक्कत आती है टू ब्लॉक सिस्टम में, और अगर आपका टू ब्लॉक सिस्टम वीक है तो आई एम श्योर थ्री ब्लॉक सिस्टम में डाउट होना ही होना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम टू ब्लॉक सिस्टम को बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करें, एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई एम श्योर कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और इस बेसिक्स के दम पे आप क्वेश्चन लगा पाओगे और अच्छे क्वेश्चन की ओर प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास, आई विल टेक ए वेरी बेसिक एग्जांपल, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, दीज आर टू ब्लॉक्स, करेक्ट। और सिंपलेस्ट एग्जांपल के लिए हम ग्राउंड को ले रहे हैं फ्रिक्शनलेस, मैंने ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस माना हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0, लेकिन आपस में फ्रिक्शन है एंड दैट म्यू इज इक्वल टू 0.5। दिस ब्लॉक इज ऑफ से 3 किलोग्राम एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ से 13 या 12 किलोग्राम ले लीजिए। चलिए अभी मैं इस एग्जाम्पल में एक ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा और पूछूंगा कि बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कितना है। देन आई विल एक्सप्लेन कि ऐसे क्वेश्चन को डील आपको कैसे करना है। सपोज क्वेश्चन में हम फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक F, और इस F की वैल्यू से 40 न्यूटन या 50 न्यूटन है, चलो 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन गया कि दो ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, आपस में फ्रिक्शन इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो F है। सिंपल क्वेश्चन है कि हमें इसमें दोनों ब्लॉक्स का A निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन निकालते निकालते फ्रिक्शन तो आपका आ ही जाएगा कि इसमें कितना और किधर लग रहा है, वो भी आंसर निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में जितना फ्रिक्शन लग सकता है, जितना फ्रिक्शन लग सकता है मतलब मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन एक्ट हियर? ऑफ कोर्स इस पर रिएक्शन 3g इंटू 0.5 मतलब 15 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 न्यूटन यहां पे लग सकता है, राइट। सेकेंड स्टेप, इन दोनों का FBD बना लीजिए। मैं कैसे बनाता हूं, मैं जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं दैट ब्लॉक विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, हेंस अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन लगाएगा और लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन लगा देगा। फ्रिक्शन देखिए डबल रोल में है, फ्रिक्शन जो है बॉडी को मूव करने में हेल्प भी करता है जैसे इसको कर रहा है, और बॉडी के मूवमेंट को अपोज भी करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड स्टेप मैंने कर लिया कि मैंने फ्रिक्शन दोनों में बना लिया। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे कि हमें दोनों का A निकालना है, राइट। व्हाट आई डू, आई एज्यूम, सबसे पहला स्टेप है कि एज्यूम कर लो दोनों का एक्सेलरेशन A ऑफ 3 इज इक्वल टू A ऑफ 12 इक्वल टू ए कॉमन एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, उनमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये मानने के बाद अब मुझे पता लग गया ना कि मैंने माना है कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं, कंप्लीट बॉडी का एक्सेलरेशन लिख लो। देयरफॉर व्हाट इज दैट कॉमन एक्सेलरेशन? कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट। A इज इक्वल टू आ गया आपका 50 अपॉन 3 प्लस 12 15, 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, ये मानते हुए कि इसमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब इसको एज्यूम करने के बाद लेट अस कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स फ्रॉम दिस डेटा। आइदर यू कैन चूज द अपर ब्लॉक, या तो इसमें इक्वेशन लगा दो या इसमें लगा दो। अगर हम अपर ब्लॉक में इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी force on the upper block is equal to mass of the upper block into this acceleration is equal to 10/3, right? What is friction acting here? 10 न्यूटन। मतलब जो हमने कॉमन एक्सेलरेशन माना था
उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए इस फ्रिक्शन को इस वैल्यू को रीच करना पड़ेगा। वंस यू कैलकुलेट फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, अब देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल आपने पहले से रखा हुआ है। व्हाट इज मैक्स फ्रिक्शन पॉसिबल? 15 न्यूटन। तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो लेस देन 15 है, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया है एफ का आफ्टर दिस एजम्पशन वो उस मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। मीन्स ये वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू है, सही वैल्यू है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक विच इज इक्वल टू 10/3। यानी आपने जो माना था वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली विद दिस कॉमन एक्सेलरेशन। द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज हाउ मच? फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज 10 न्यूटन। ये तरीका होता है टू ब्लॉक सिस्टम को डील करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आई विल चेंज द डेटा। हो सकता है कि उनमें आपस में रिलेटिव मोशन हो जाए। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से मैंने दो ब्लॉक्स बनाए लाइक दिस। दे आर केप्ट ओवर ईच अदर। से दिस इज 4 किलोग्राम and this is say 6 kilogram. The ground is frictionless. आपस का कोफिशिएंट न्यू इज इक्वल टू मैंने 0.2 ले लिया है, राइट। और इसमें हम लेट अस अज्यूम एक फोर्स लगा रहे हैं हम F, और इस F की वैल्यू है से 30 न्यूटन। लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। मैंने जस्ट क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख लीजिए जो लग सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि लग रहा है, वो इतना फ्रिक्शन लग सकता है, लिमिट है उसकी। 4 × 10 × 0.2 कितना हो गया? 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल इज हाउ मच? 8 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप क्या था याद करिए, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्रिक्शंस बनाएंगे। फोर्स किसको लगा रहे हैं हम? अपर बॉडी को। अपर बॉडी को रेजिस्टेंस कौन देगा? लोअर बॉडी। अपर बॉडी में ये फ्रिक्शन लगा, थर्ड लॉ के हिसाब से लोअर बॉडी में ये लग गया। ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है ऑन दीज टू ब्लॉक्स, राइट। नेक्स्ट अजम्पशन हमें क्या करना था, हम मान लेंगे दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं। A4 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू A। और अगर हम मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दे आर मूविंग इन ए सिंगल बॉडी। तो आपका जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। What is external force acting? 30. What is total mass? 10. ये आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने जो एज्यूम किया था उस एजम्पशन से ये एक्सेलरेशन आ चुका है, राइट। अब अपना अगला स्टेप क्या था, जो हमने एजम्पशन किया है की हेल्प से आप फ्रिक्शन निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं हम? अप्लाई द इक्वेशन आइदर ऑन अपर ब्लॉक और ऑन लोअर ब्लॉक। मुझे हमेशा वो ब्लॉक अच्छा लगता है जिसमें एक फोर्स लग रही है। Let us apply the equation on the lower block. आप लिखोगे F is equal to 6 into this common acceleration 3 which is equal to 18 न्यूटन। ये आउटपुट क्या बता रहा है? इस कॉमन एक्सेलरेशन को देने के लिए इस फ्रिक्शन को 18 न्यूटन की बराबरी करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्रिक्शन कहां तक पहुंच सकता है? 8 न्यूटन तक। यहां तक पहुंचने के पहले ही क्या हो जाएगा, उन दोनों बॉडीज में रिलेटिव मोशन हो गया। तो आप लिख दीजिए यहां पे दिस फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब है कि जो हमारे रिजल्ट आया है वो गलत है। हमारा रिजल्ट इस एजम्पशन को लेके आया था, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एज्यूम किया था कि दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, वो एजम्पशन ही गलत है। What is reality? They are moving separately, and if they are moving separately तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। Once we conclude कि 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम में रिलेटिव मोशन है, ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन एक्ट करेगा। यहाँ पे हमारे F की वैल्यू कितनी? 30 न्यूटन है। इस पर भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया कितना आपका? 8 न्यूटन।
अब ये ब्लॉक अपने रास्ते जाएगा और इस ब्लॉक का रास्ता अलग होगा, मतलब दे विल हैव सेपरेट एक्सेलरेशंस। बहुत आराम से लिख सकते हो आप, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक A4? 30 minus 8/4, that is 22/4, means 11/2 meter per second. And what is acceleration of lower block? We will write acceleration of 6 kilogram is equal to 8/6, मतलब 4/3 meter per second. This is how we deal with two block system. वाइस कर दूं मैं, राइट एफ मैक्स, मेक एफ वी डी, एज्यूम कर लो कॉमन एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन निकाल लो। जो आपने फ्रिक्शन निकाला है इज विद इन द लिमिट, आपका एजम्पशन सही था। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका एजम्पशन गलत था। दे आर मूविंग सेपरेटली। अगेन मेक एफ वी डी विद एफ मैक्स, राइट द इक्वेशन टू गेट इंडिविजुअल एक्सेलरेशन. I hope this explanation will be very useful to you for mechanics in dealing with the two block system. So stay connected for more videos, more concepts, mechanics also. Thank you so much.